नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आजादी कभी भारत का सपना था और आज भारत की आजादी के 7 दशक पूरे हो रहे हैं। करीब 800 वर्षों के संघर्ष के बाद भारत को यह आजादी नसीब हुई है। इस आजादी की कीमत चुकानी पड़ी हमें उस नरसंहार से जिसने देश के टुकड़े होने के बाद करीब 10 से 15 लाख लोगों से उनकी जान छीन ली। यह सिर्फ वो घटना है जो आजादी के दिन हुई या आजादी के समय हुई। उस काले अध्याय से अपनी सभ्यता और संस्कृति को बचाते हुए भारत ने फिर एक बार खुद को खड़ा किया। इस बार भारत ने राजतंत्र की जगह चुना लोकतंत्र। आज भारत दिखा रहा है कि लाख मुश्किलों और दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ कैसे एक लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। भारत आजादी के इतने वर्षों बाद अब विकसित देशों से सीधे मुकाबला कर रहा है। भारत की सामरिक ताकत भी इस दौरान तेजी से बढ़ी है, साथ ही उसकी अर्थव्यवस्था भी तेजी से बढ़ी है। भारत जानता है कि वो जिन समस्याओं से जूझते हुए यहाँ तक पहुंचा है वहां कोई और लोकतांत्रिक देश नहीं पहुंच सकता है। लेकिन भारत की अब भी अपनी कई समस्याएं हैं। आइए उन समस्याओं पर एक नजर डालते हैं। बहरहाल भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि भारत में एक आबादी, युवा आबादी बेरोजगार है। ये वो युवा है जिनका विश्वास सिर्फ सरकारी नौकरी या सरकारी व्यवस्था में है। आप समझिए, ये उस देश की बात हो रही है जहां की 65% आबादी युवा है। ये वो लोग हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। भारत की ये आबादी इस देश का मुस्तकबिल तय करेंगी। भारत की इस आबादी के पास मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ये आबादी या तो गरीब है या भारत का लोअर मिडिल क्लास है। इसके पास मिडिल क्लास बनने का पूरा पोटेंशियल है, अर्थात भारत के इकोनॉमिक इंजन बनने की क्षमता। मगर ये संभव होगा तभी जब इस आबादी के पास कोई कौशल होगा। इसके लिए आवश्यक है भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम तैयार करना जहां ये आबादी जरूरी स्किल्स सीखकर अपना काम कर सके। हालांकि इस क्षेत्र में काम हुआ है, लेकिन आज के दौर में जिस कौशल की आवश्यकता है वैसा कौशल मिलना मुश्किल है। बेरोजगारी भारत की एक बड़ी समस्या है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो भारत में दिखती है वो है आत्मनिर्भरता की कमी। भारत के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को लाल किले की प्राचीर से कहा है। ये दिखाता है सरकार इस मुद्दे को लेकर सजग है। वास्तविकता ये भी है कि आज भी भारत को कई वस्तुओं के लिए दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसे ऐसे समझिए जैसे भारत एआई जैसी तकनीक में कहीं दिखता ही नहीं है। भारत अभी भी इंटरनेट से संबंधित तकनीक हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में विदेशों पर निर्भर है। भारत में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता है, जिससे हमारी आबादी को कंस्ट्रक्टिव कामों में लगाया जा सके। तीसरी भारत की सबसे बड़ी समस्या है धार्मिक पहचान, जातिगत व्यवस्था और क्षेत्रीय भिन्नता। हम विविधता में एकता की बात करते हैं, लेकिन वास्तविकता इस देश की ये भी है कि कश्मीर से चाहे अल्पसंख्यकों का पलायन और उनकी हत्या हो, चाहे सदियों पुरानी व्यवस्था को आधार मानकर किसी एक जाति को दोष देना हो, या फिर ये कि आज का पूर्वी भारत पश्चिमी भारत से पिछड़ा है। कभी बीमारू कहे जाने वाले राज्य यूपी, बिहार, झारखंड की वास्तविकता ये है कि ये राज्य पश्चिम और दक्षिण राज्य को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जो भारत की क्षेत्रीय भिन्नता और सिलेक्टिव विकास को प्रदर्शित करता है। बहरहाल भारत इन समस्याओं से जूझ रहा है। भारत की पहचान उसकी शालीनता और लोकतंत्र नहीं है। भारत की पहचान उसका वो संघर्ष है जिसने उसे करीब 8 शताब्दियों तक झेला है और खुद को एक ऐसी व्यवस्था में ढाला है जिसने भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को आज भी जीवित रखा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।